बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। निजी हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी के मामले में मुदाखलत समेत पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जियों पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। ISPR ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादेही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाक फौज ने बताया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं, जिस पर इन्हें तहवील में लेकर इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ये पैगाम नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर दिया, जिसमें मुल्क की नौजवान आबादी को इसका सबसे कीमती असासा तस्लीम किया गया। सदर जरदारी ने हुकूमत की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वो नौजवान को इनकी सलाहियतों का इदराक करने के लिए ज़रूरी मौका और वसाइल फराहम करें। उन्होंने वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम को एक अहम इक़दाम के तौर पर उजागर किया, जो नौजवान नस्ल को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की लगन को ज़ाहिर करता है। जरदारी ने कहा कि बतौर सदर मुझे अपने नौजवानों के कारनामों पर फख्र है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो दस्तयाब मौके से फ़ायदा उठाएं, बड़े ख्वाब देखें और मुल्क की तरक्की के लिए अनथक मेहनत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। उन्होंने नौजवान में तालीम, कारोबार और समाजी सरगर्मियों के ज़रिए मुस्बत तब्दीली के एजेंट बनने की सलाहियत को उजागर किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हुकूमत ने एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को निशाना बनाने में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में साबिक जासूस फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करके कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के फौज के फैसले को सराहा है। वहीं PTI ने महफूज रहने को तरजीह दी, फौज का अंदरूनी मसला करार दिया। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि फौज के इक़दामात अंदरूनी हैं। इन्होंने कहा कि पाक फौज एक नज़्म ज़ब्त और मुनज़्ज़म इदारा है, जो हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड दोनों अफसरान से निपटने का अपना तरीक़ाकार रखता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र, सेनेटर इरफान सदीकी, सेनेटर अफनान, राना सनाउल्लाह और PP रहनुमा कमर ज़मान कायरा इस इक़दाम पर अपने ख्यालात में ज़्यादा खुले रहे। मिस्टर ताड़र ने इसे सही फैसला करार दिया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने पीर को खबरदार किया कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में आइनी तरमीम के जरिए तोसी की गई तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। अडयाला जेल से साबित करते हुए जहां वो इस वक्त नजरे बंद हैं, खान ने ऐसे किसी भी इकदाम की शदीद मुखालफत का इजहार करते हुए कहा कि इससे मुल्क भर में बदअमनी फैलेगी। खान ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह के लिए आइन में तरमीम करने की किसी भी कोशिश को शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। मैं मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देने से नहीं हिचकिचाऊँगा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड फैज़ हमीद को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी समझा जाता था, क्योंकि बाद में इन्हें अपने दौर में ISI का साबिक सरबराह मुकर्रर किया गया था। ISI के सरबराह को अमूमन फ़ौज के सरबराह के बाद पाकिस्तान का दूसरा ताकतवर तरीन फ़ौजी अफसर समझा जाता है। भावलपुर कोर कमांडर के तौर पर अपनी तकर्री से कबल हमीद पेशावर में इसी ओहदे पर फाइज थे। पिछली दहाई के दौरान वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे। हमीद ने सबसे पहले नवंबर 2017 में बड़े पैमाने पर अवाम की तवज्जो मबजूल कराई, जब इसने इस तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत में फैज़ाबाद धरने को मुज़ाकराती माहदे के ज़रिए ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ुनैरा असफर की अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली लेडी पुलिस अफसरान से मीटिंग में DSP लीगल, DSP एडमिन, SHO वीमेन और इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी शरीक थी। मीटिंग में लेडी पुलिस अफसरान के मसाइल सुने गए और खल के अहकाम जारी किए गए। पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म ने हमें पहले से ज़्यादा एतमाद दिया। दौरान ड्यूटी कभी भी जेंडर या मज़हब की वजह से कोई रुकावट या मुश्किल पेश नहीं आई। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DIG इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। मेरठ और बर वक्त कार्रवाई से मुतासरा शहरी को रिलीफ फराहम कर रही